हिंदी लोकवाणी 9वीं कक्षा की दूसरी इकाई का तीसरा ग्राम देवता। विद्यार्थियों, जो दूसरा पार्ट जो दिया है मैं बर्तन मांजूंगा वो सिलेबस में से हट गया है। आज मैं आपको तीसरा ग्राम देवता ये लेने वाली हूँ। ग्राम देवता ये पठनार्थ है जिसके कवि बताए गए हैं राजकुमार वर्मा है। सबसे पहले मैं उनका आपको परिचय करवाती हूँ। उनका परिचय इस तरह से है। इनका जन्म 15 सितंबर 1905 सागर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु 1990 में हुई है। इनका परिचय इस प्रकार है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, एकांकी, नाटककार, लेखक और आलोचक हैं। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो इस तरह है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं वीर हमीर, चित्तौड़ की चिंता, निशीत, चित्रलेखा आदि, काव्य संग्रह, रेशमी टाई, रूप रंग, चार ऐतिहासिक एकांकी आदि और एकांकी संग्रह है। एकलव्य, उत्तरायण आदि ये प्रमुख नाटक है। पद्य संबंधी में वे क्या कहते हैं इसकी हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। इस पद्य में उन्होंने रस की अनुभूति कराने वाले, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप कविता में है। इस कविता में वर्मा जी ने कृषि को यानी किसान को ग्राम देवता बताते हुए उनके परिश्रमी, त्यागी एवं परोपकारी तथा किंतु कठिन जीवन को रेखांकित किया है। इनकी किसान की दशा किस तरह से रहती है, किसान के बारे में इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। पद्य 3 ग्राम देवता हम लेने वाले हैं। इसमें रामकुमार वर्मा जी ने क्या कहा है इसे हम ध्यान से देखेंगे। हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार। यहाँ पर वे कहते हैं कि हे ग्राम देवता अर्थात कृषक यानी मैंने आपको पहले ही बताया किसान, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। तुमने सोने अथवा चांदी से प्यार नहीं किया है बल्कि अपने खेतों की मिट्टी से तुम्हें प्यार है। यह मिट्टी तुम्हें धन धान्य देती है। हे ग्राम देवता मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। यानी कि किसान को वो बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि तुम सोने चांदी से प्रेम नहीं करते, तुम किससे प्रेम करते, तुम कृषि यानी कि किसान मिट्टी से प्रेम करते हैं, वे खेतों से प्रेम करते हैं। उन्होंने ग्राम देवता ने बहुत ही अच्छे से कृषकों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। दूसरी पंक्ति में वे कहते हैं जन कोलाहल से दूर कहीं कहीं एकांकी सिमटा सा निवास, रवि शशीष का उतना नहीं कि जितना प्राणों का होता प्रकाश। वे कहते हैं कि लोगों के शोरगुल से दूर कहीं एकांत में तुम्हारा छोटा सा घर है, उसमें सूरज और चंद्रमा के प्रकाश से अधिक तुम्हारे प्राणों का ही प्रकाश रहता है। तुम्हारी आवश्यकता बहुत कम रहती। किसानों की आवश्यकता ज़्यादा नहीं थी, किसान खेतों में रहते उनकी आवश्यकता नहीं रहती। वे सूरज और चंद्रमा के प्रकाश से तुम्हें प्राणों का ही प्रकाश मिलता है। वे उन्हें बार बार इस तरह से संबोधित करते हैं। आगे वे कहते हैं कि श्रम वैभव के बल पर करते हो जड़ में चेतन का विकास, दानों दानों में फूट रहे हैं सौ सौ दानों में हरे हास। आगे वे कहते हैं कि तुम दिन रात परिश्रम करके जड़ धरती में चेतना का विकास करते हो, उस धरती में धान उगाकर उसे सजीव बना देते हो। तुम्हारे द्वारा बोए गए एक एक दाने में सैकड़ों दानों की उत्पत्ति होती है, मानो पूरे खेत में हरे दानों के रूप में हाथ से बिखरा हो। यानी कि किसान जब खेती करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक बीज डालते हैं और उस बीज से सैकड़ों दाने उत्पन्न होते हैं। वे उनके अपने विचार यहाँ पर व्यक्त करते हैं। आगे वे कहते हैं यह है न पसीने की धारा, यह है गंगा की धारा, धवल धारा है ग्राम देवता नमस्कार। खेतों में परिश्रम करते हुए तुम्हारे शरीर से जो पसीने की धारा बहती है यह उतनी ही पवित्र है जितनी गंगा की धारा। यानी कि किसान के शरीर से जो निकलने वाला पसीना है, जब वो कार्य करते करते उनके पसीने निकलते तो वो उनकी तुलना गंगा की धारा से करते हैं। अर्थात भारतीय समाज में जैसा महत्व गंगा का है उतने ही महत्वपूर्ण तुम भी हो। हे ग्राम देवता मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हे ग्राम देवता मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। आगे भी कहते हैं कि जो है गतिशील सभी ऋतु में, गर्मी वर्षा या कि ठंड, जग को देते हो पुरस्कार देकर अपने को कठिन दंड। वे कहते हैं कृषक को हर ऋतु में काम करना होता है, चाहे कितनी भी गर्मी हो या कितनी भी वर्षा हो या सर्दी हो। गर्मी की तपती दोपहरी में जब अन्य लोग छाया और हवादार स्थानों में विश्राम करते हैं, उस समय कृषक खेतों में हल चला रहा होता है। वर्षा के समय भी उस खेतों में कभी गोड़ाई व कभी निराई
करना होता है। कड़ाके की सर्दी में वह रात को खुले खेतों में फसल की चौकसी यानी कि चौकीदार करता है। कृषक स्वयं को मानो इस रूप में दंडित करता है और दुनिया को धन धान्य रूप में पुरस्कार देता है। झोपड़ी झुकाकर तुम अपनी ऊंचे करते हो राजद्वार, हे ग्राम देवता नमस्कार। हे कृषक, तुम्हारी झोपड़ी में अभाव ही अभाव है, लेकिन तुम दूसरों के द्वार ऊंचे करते हो, अर्थात तुम्हारे द्वार उगाए गए अन्न के कारण ही सब स्वस्थ रहते हैं, सुचारू रूप से अपना काम करते हो, जिससे समाज में उचित विकास होता है। तुम जन गण मन अधिनायक हो, तुम हंसों की फूले फल देश हो। आओ सिंहासन पर बैठो, यह राज्य तुम्हारा है अशेष। कहते हैं वे, तुम लोगों के दिलों के स्वामी हो। हे कृषक, तुम हंसो, तुम प्रसन्न रहोगे तो खेत में भरपूर फसल होगी। जब देश में पर्याप्त अन्न होगा तो देश और देशवासी फलेंगे और फूलेंगे। आओ इस सिंहासन पर आसीन हो जाओ, यह राज्य तुम्हारा है। उर्वरा भूमि के नए खेत के नए धाने से सजे वेश, तुम भू पर रहकर भूमि भार धारण करते हो मनुज शेष। वे कहते तुम्हारे खेतों की भूमि सदैव उर्वरा रहे, तुम्हारे खेत सदा नए अन्न से भरे रहे। कृषक, तुम इस पृथ्वी पर रहते हो, तुम भी अन्य लोगों के समाज मानव ही हो, परंतु तुम उनके भरण पोषण के लिए अन्न उगाकर अन्य सभी का भार धारण करते हो। वे आगे कहते हैं, अपनी कविता में आज तुम्हारी विमल आरती लू उतारू, हे ग्राम देवता नमस्कार। हे कृषक, मैं आज अपनी इस कविता से तुम्हारी विमल आरती उतारना चाहता हूँ, सारे संसार के समक्ष तुम्हारे काम का महत्व रखना चाहता हूँ। हे ग्राम देवता, मैं तुम्हें बार बार नमस्कार कर रहा हूँ। विद्यार्थी, हमें भी ग्राम देवता से इस तरह से नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि इनके वजह से हमें अनाज प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ग्राम देवता इनके किसान के को बहुत महत्व दिया है और उन्हें गाँव का देवता कहा गया है। विद्यार्थियों, ये पंक्तियाँ आपको ग्राम देवता की पंक्तियाँ अच्छे से पढ़ना है और आपको प्रश्न के उत्तर हल करना है। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न दिया है, कविता की पंक्तियों को उचित क्रमानुसार लिखकर प्रवाह तख्ता पूर्ण करिए। अब यहाँ पर जो कविता की पंक्ति दी वो ऊपर नीचे दी गई, कम पंक्ति को आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि पूरे 4 पॉइंट में दिया, अगर आपने कविता अच्छे से याद की है तो आपको इसे क्रम से लिखना है। जैसे कि इसमें से पहली पंक्ति, जैसे तुमने मिट्टी से किया प्यार, तो ये वाला जो रहेगा हमारा प्रथम रहेगा। फिर दिया है कि जितना प्राणों का होता प्रकाश, ये होगा हमारा दूसरा। उसके बाद तीसरा दिया है, तीसरा रहेगा हो जड़ जड़ चेतना में विकास, और चौथा ये रहेगा आगे ध्यान में। फिर उसी तरह आपको यहाँ पर नीचे दिया है, विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। अब यहाँ पर लिखना है सत्य असत्य कौन सा है ग्राम देवता नमस्कार, क्या ये विधान सत्य है? अगर यहाँ पर सत्य है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सत्य लिखना है। कहीं एकांकी सिमटा सा वनवास, क्या ये असत्य है कि सत्य? अगर आपको लगता है, मुझे लगता है ये असत्य है। उसके बाद सोने चांदी से नहीं किंतु मिट्टी से प्यार, तो ये क्या है, सत्य। और उसके आखिरी में जो दिया गया है, 100 दुनिया के हरे हास, तो ये भी क्या दिया है, यह असत्य दिया है। तो आपको उसको अच्छे से पढ़ना और प्रश्न आपको हल करना है। उसके दिया है शब्द संपदा में दिया है, पद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म शब्द ढूंढ के लिखिए। तो आपको वहाँ में से ढूंढना है, जैसे कि सोना चांदी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सोना चांदी, रवि शशि दानो दानो 100, तो ये संयुक्त शब्द युग्म शब्द आपको ढूंढ के लिखना है। फिर दूसरा लिखा पद्यांश में प्रयुक्त संख्या ढूंढकर शब्द बनाइए। अब हमें क्या देखना, संख्या ढूंढना, जैसे कि गंगा, सोना, प्यार, प्रकाश, तो यहाँ पर संख्या ढूंढना। और आकृति क्या है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द ढूंढ के लिखिए। जैसे कि सोना, सोना को हम क्या कहेंगे, स्वर्ण, प्यार को प्रेम, शशि को चंद्रमा, निवास को घर या स्थान, घर बोलेंगे या गृह बोलेंगे। इस तरह से आपको ये हल करना है। प्रश्न 3 पढ़ना है, 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए। यह गंगा की ऐसी धारा, तो यहाँ पर उत्तर क्या लिखेगा, यहाँ पर आपको लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे धवल। दूसरा, किसान सभी ऋतु में रहते हैं, किसान सभी ऋतु में क्या रहते हैं, गतिशील। उसे किसान अपनी यह झुकाता है, क्या झुकाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे झोपड़ी को झुकाता है। और आखिरी किसान जग को यह देता है, किसान जग को क्या देता है, किसान जग को पुरस्कार देता है। दूसरा दिया है, सही शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। अब यहाँ पर सही शब्द हमें ढूंढना है, यह है न यमुना, यह है न यमुना पसीने की धारा, तो जो सही शब्द जैसे कि यहाँ पर ये है पसीने की धारा। जग को देते हैं, क्या देते हैं, जग को देते हैं पुरस्कार। ऊंचे करते हैं सिंहासन या राज, ऊंचे करते हैं राजद्वार। फिर आखिरी है ग्राम देवता नमस्कार। तो यहाँ से आपको इस तरह से ये हल करना है।
वापस यहाँ पर दिया है पद्यांश में प्रयुक्त तत्सम शब्द ढूंढ के लिखे। तत्सम शब्द यहाँ पर लिखेंगे यहाँ लिखेंगे हम नमस्कार, फिर उसके बाद धवल, पुरस्कार और राजद्वार। पद्यांश में प्रयुक्त विशेषण शब्द ढूंढ के लिखे, तो यहाँ पर लिखेंगे विशेषण जैसे धवल, अपनी, कठाई, ऊंचाई, ये लिखेंगे। फिर यहाँ पर दिए विरोधार्थी शब्द यानी कि विलोम शब्द, जैसे कि गर्मी, गर्मी का क्या हुआ सर्दी, पुरस्कार का दंड, कठिन का सरल और ऊंचा का नीचे। इस तरह से आपको हल करना है। यहाँ पर दिया है विधानों के सामने असत्य, सत्य, असत्य लिखिए। अब विधानों के सामने क्या दिया, पहले लिखा है तुम देखो फूल, तुम देखो कि फूले फले देश, तो ये क्या है यहाँ पर असत्य, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे असत्य।